अगर कोयला मैं अपने हाथ में लूं किसी दूसरे के ऊपर मारने के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया, जो हमारी लाइफ स्टक हो गई है, उससे रिलीज कर रहे हैं ताकि हम अपना जीवन खुशहाल बना सकें। हमें भी हक है खुश होके, निडर होके, बिना चिंता के, बिना टेंशन के, हैप्पीली पीसफुली रहने का। माफ करना कभी कभी किसी को बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया उसको हम इजीली माफ कर दें या क्षमा कर दें। हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कैसे हम किसी को माफ करें, बहुत मुश्किल होता है हमारी लाइफ में किसी को फॉरगिव करना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको भी लगता है कि आप किसी के द्वारा हर्ट हुए हैं, कोई ऐसी चीज आपके जीवन में हुई है, घटना या कोई भी सिचुएशन में आप हैं जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है आपको, आप करना तो चाहते हैं फॉरगिव, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्टक हो चुके हैं जिस सिचुएशन में उससे निकल के अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है आपको वो सब कुछ भूल के आगे बढ़ना। कैसे किसी को माफ करें? तो सबसे पहले बहुत सुंदर छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, जिससे शायद आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जब हम किसी को माफ कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम अपने ऊपर जो प्रेशर, जो बर्डन हमने डाल रखा है उसको घटा रहे हैं। वो एक्चुअली में ये नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति को माफ कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर जो प्रेशर लेके हम बैठे हुए हैं उससे अपने आप को रिलीव कर रहे हैं, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को उससे रिलीव कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं उस बर्डन से जो इतने टाइम से हमने अपने ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ किसी को माफ नहीं कर पाने की वजह से। हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं कि हमने उसको माफ नहीं किया है और ये उसकी सजा है, लेकिन एक्चुअली में आप खुद से पूछिए, क्या ये उस व्यक्ति की सजा है या आप अपने आप को खुद को सजा दे रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति जिससे भी आप नाराज हैं या आपने उसको माफ नहीं किया है या आप उसको माफ नहीं करना चाहते, तो अपनी जिंदगी जी रहा है। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, इसका मतलब वो आपकी खुशी उसके जीवन में मैटर नहीं करती, तो वो तो अपनी लाइफ आराम से निकाल रहा है या निकाल रही है। लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है? आपकी लाइफ में एक रुकावट आ गई है, आप स्टक हो चुके हैं उस बर्डन, उस प्रेशर के साथ। बार बार उन ख्यालों को आपका दिमाग जो है आपके सामने लेके आता है कि उस व्यक्ति को हमने माफ नहीं किया है, हमें माफ नहीं करना है, मैं माफ नहीं कर सकती, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ कर ही नहीं सकती, उसको माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। यही बातें हम सोच रहे हैं हमारे दिमाग में। हम अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, हम प्रेशराइज्ड हैं, हम टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो इजीली अपनी लाइफ जी रहा है। तो क्यों अपने आप को हम ये सजा दे रहे हैं? तो दूसरे को माफ नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअली में सामने वाले व्यक्ति को माफ करके हम खुद को इस प्रेशर से, इस सजा से मुक्ति दे रहे हैं, इस टेंशन से, और जो हमारी लाइफ स्टक हो गई है उससे रिलीज कर रहे हैं। अगर एक फोन हम अपने हाथ में लेके ऐसे बैठे रहें, कुछ भी चीज मेरे पास, जैसे ये फोन है, इस फोन को मैं अपने हाथ में लेके ऐसे रखूं तो इस फोन का कोई वेट ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर तक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 बिल्कुल हल्का फोन भी थोड़े टाइम के बाद मेरे हाथ में दर्द शुरू कर सकता है। और अगर मैं कुछ दिन फोन को इस तरह से रखूं तो शायद मेरा ये हाथ पैरालाइज भी हो सकता है और भी इसमें इफेक्ट, डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वजन ज्यादा नहीं है फोन का, ऐसा नहीं है कि मैंने 10 किलो का कोई भारी सामान उठाया हुआ है तभी मेरे हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, बहुत छोटा सा हल्का सा वेट का फोन है, लेकिन फिर भी मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। जितना ज्यादा टाइम मैं उसको अपने हाथ में रख रही हूं उतना ज्यादा वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। हम अगर किसी व्यक्ति को माफ करते हैं जिसने हमारे साथ कुछ भी गलत किया है, तो एक्चुअली में हम उसको माफ नहीं कर रहे हैं, हम खुद को माफ कर रहे हैं। जो प्रेशर, जो बर्डन हमने अपने सर पे डाल रखा है उससे हम खुद को रिलीज कर रहे हैं। उसी तरह से वो थॉट्स, वो
मेमोरीज, वो चिंताएं, वो नेगेटिव इम्प्रेशंस जो मेरे मन में हैं सामने वाले व्यक्ति के प्रति, अगर मैं उसको रिलीज ना करूं, वहां से अपना अटेंशन ना हटाऊं, तो मुझे मेंटली और फिजिकली अफेक्ट कर सकते हैं वो थॉट्स भी। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि नेगेटिव थॉट्स रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, डिटॉक्स करना अपने माइंड को बहुत ज़रूरी है। तो ये उसी से रिलेटेड है। अगर हम अपने आप को फेवर करना चाहते हैं, खुद खुश रहना चाहते हैं, खुद सुकून में रहना चाहते हैं, पीसफुली, तो बहुत ज़रूरी है कि किसी और से जुड़ी हुई कोई भी नेगेटिव मेमोरी अपने पास हम ना रखें। अब बहुत मुश्किल होता है मेमोरीज को मिटाना। जैसे मैंने कह तो दिया कि हाँ, मेमोरीज को अपने पास मत रखें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया और हम उसको भूल जाएं। जब भी हम उस व्यक्ति को देखेंगे या उससे जुड़ी कोई चीज़ देखेंगे तो हमें वो चीज़ें याद आएंगी, फॉर श्योर याद आएंगी। तो इट्स ओके अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको हर्ट फील होता है, आपको रोना आता है, आपको दुख होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो फीलिंग आपके अंदर आए, तो अपने आप को कर्स मत करिए, अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को कंट्रोल या दबाने की कोशिश मत करिए। अपना अटेंशन वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाने की कोशिश करिए। उस फीलिंग के साथ बैठ मत जाइए। गुस्सा आया, लेकिन अपने मन को समझाना है कि नहीं, ये जो गुस्सा है मुझे नुकसान करेगा, सामने वाले व्यक्ति को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं खुद का नुकसान क्यों करूं? मैं खुद क्यों हर्ट हूं? मैं खुद अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारूं? तो हमें अपने लिए कंपैशनेट बनना है, हमें अपनी चिंता करनी है। दूसरे की चिंता बाद में, सबसे पहले हमें अपनी चिंता करके अपने ऊपर एहसान करना है कि हम अपना ध्यान रख रहे हैं, फालतू की बातों में इन्वॉल्व ना होके। तो जैसे ही कोई किसी सिचुएशन में हम हर्ट हुए या एंगर हुआ या गुस्सा आया या हमको बुरा लगा या रोना आया या कोई भी, जब वो याद हमारे मन में आई, तो इन फीलिंग्स का आना नेचुरल है, तो उनको दबाइए मत। वो जब फीलिंग्स हमारे अंदर आए तो हमें अपने मन को वहां से हटा के कहीं और लगाना है, कुछ पॉजिटिव चीज़ों में। वो पॉजिटिव चीज़ क्या है? तो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव, जो ट्रांसेंडेंटल, जो आनंद का स्वरूप है, स्वयं भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि मैंने कितनी बार बताया है अपनी पुरानी वीडियोस में, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो खुद भगवान है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जब हम जपा करेंगे, जब हम माला में ध्यान देंगे, जब हम भक्ति में ध्यान देंगे, जब हम डिवोशनल सर्विस में अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करेंगे, किसी नेगेटिव चीज को हटाने के लिए हम उस पॉजिटिव चीज की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, एक नई उम्मीद मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का, और जिंदगी को अच्छे से हंस के खुश रह के कैसे जिया जाए, इस चीज की इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि कृष्ण सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण ने बोली है भगवत गीता, जिसने अर्जुन को उस समय में सहयोग दिया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, जिस टाइम पे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था अपने परिवार वालों से लड़ने के लिए। उससे बढ़कर डिजास्टरस सिचुएशन नहीं हो सकती है जब हम लड़ रहे हैं युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र की, और सामने खड़े हैं हमारे सारे परिवार के लोग, अपने ही भाइयों से हमारी लड़ाई चल रही है। और उस टाइम पे कृष्ण ने भगवत गीता का जो संदेश, जो मोटिवेशन अर्जुन को दिया, उसके कारण अर्जुन की आंखों पे जो पट्टी पड़ी हुई थी, जो भ्रम का जो धूल जमी हुई थी, वो सब दूर हो गया और अर्जुन को साफ साफ दिखने लगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस में मुझे शोक करना है, किस चीज में मुझे शोक नहीं करना है। और अर्जुन ने अपनी ड्यूटी निभाई और विजयी हुआ। सारा मोह और अज्ञानता उसके ऊपर से हट गई, और जितने काले बादल उसके मन में छाए हुए थे, भ्रम के, चिंता के, टेंशन के, डिस्ट्रेस के, फ्रस्ट्रेशन के और ना समझी के कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सब हट गया और अर्जुन को मिला क्लियर रास्ता। तो वही भगवत गीता अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उन नेगेटिव थॉट्स के द्वारा अपने आप को घेरो मत, उसकी जगह पे
भगवत गीता जैसे शास्त्र को अपने जीवन में अपनाओ। इसलिए अपने आप को उस नेगेटिव थॉट, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट, उन नेगेटिव मेमोरीज से निकाल के हमें पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना है, ताकि हम अपना जीवन खुशहाल बना सकें। हमें भी हक है खुश होके, निडर होके, बिना चिंता के, बिना टेंशन के, हैप्पीली पीसफुली रहने का। किसी और को ना माफ करने का ये मतलब है कि हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। माफ कर दीजिए, भूल जाइए। अगर वो मेमोरीज आपके दिमाग में बार बार आती हैं तो वहां से अपना ध्यान हटा के भक्ति में अपना ध्यान लगाइए, पॉजिटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा बोलिए, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलिए। देखिए आपके जीवन में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड आप शो करिए, अप्रिशिएट करिए जो आपको मिला है। तो नेगेटिव थॉट से हमें डाइवर्ट होना है पॉजिटिव थॉट्स की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपना ध्यान खुद रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। उन नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव मेमोरीज को अपने आप को हराने मत दीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर कोयला मैं अपने हाथ में लूं किसी दूसरे के ऊपर मारने के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया, तो वो कोयला मैं दूसरे व्यक्ति को मारूंगी और उसको लगेगा, उसमें जो गैप है उस टाइम पीरियड में वो कोयला जब तक मेरे हाथ में है वो मेरा हाथ जलाएगा। हाँ, वो उस व्यक्ति को लगेगा, उस व्यक्ति को जलाएगा, उस व्यक्ति को हर्ट करेगा जब उस तक पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जब मैंने वो कोयला उठाया, अपने हाथ में रखा उसको मारने के लिए, इतनी देर में तो वो कोयला मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मेरा हाथ जला रहा है और मुझे हर्ट कर रहा है। तो दूसरे को तकलीफ देने के लिए एक्चुअली में हम पहले खुद को तकलीफ देते हैं और फिर उस दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो क्यों अपने आप को हर्ट करना है? क्यों किसी से बदला लेना है? क्यों रिवेंज लेना है? क्यों आपको भी उनकी तरह बनना है? अपने ऊपर एहसान करिए, इन नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को रिलीज करिए, डिटॉक्स करिए। मत उठाइए कोयला, क्योंकि आपका हाथ पहले जलेगा। आप जो शब्द उस दूसरे को बोलने वाले हैं बदला लेने के लिए, या कुछ भी उसके साथ करने वाले हैं बदला लेने के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया तो आप भी करेंगे, तो वो पहले आपको नुकसान करेगा। वो सिचुएशन, वो बातें, वो थॉट्स, जो भी कुछ है, आपको पहले नेगेटिविटी से भर देगा, आपको पहले परेशान करेगा और फिर उस दूसरे तक पहुंचेगा। तो जस्ट लेट गो करिए। तो कोशिश यही करिए कि अपना विजन चेंज करिए, अपना मन चेंज करिए और भक्ति करिए। भक्ति में भगवत गीता पढ़ें और चैंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।